हाय फ्रेंड। आज हम एक नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं और एक नया टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं। हाउ टू सॉल्व लाइफ बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब अपनी लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो फर्स्ट लेवल में बात करें, टॉप लेवल प्रॉब्लम, मिडिल लेवल प्रॉब्लम एंड स्मॉल लेवल प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने बताया? टॉप लेवल प्रॉब्लम, मिडिल लेवल प्रॉब्लम एंड स्मॉल लेवल प्रॉब्लम। तो अब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल लेवल प्रॉब्लम से आते हैं। स्मॉल लेवल प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम स्मॉल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 मिडिल लेवल पे आएंगे और मिडिल लेवल के आने के बाद हम मिडिल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम टॉप लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाए और बाकी जो स्मॉल प्रॉब्लम है और बीच के मिडिल लेवल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाए। क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि जो बड़े प्रॉब्लम्स है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको सॉल्व करने लग जाते हैं और छोटे प्रॉब्लम और मिडिल लेवल प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं करते। तो हमें चेक करना है कि ये प्रॉब्लम जो छोटे हैं वो जल्दी कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब हमें समझ आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमारी लाइफ में और इस लेवल पे हो रही है। तो अगर हम समझ गए कि इस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम क्यों हो रही है और किस लेवल पे हो रही है और सॉल्यूशन क्या है, तो हम आराम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेवल बाई लेवल सॉल्व करना है, मतलब नीचे से आना है छोटे प्रॉब्लम, फिर उससे थोड़े से बड़े प्रॉब्लम और फिर उससे सबसे बड़े प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाना है, क्योंकि हम रूल्स फॉलो करते हैं छोटे प्रॉब्लम से लेकर मिडिल लेवल प्रॉब्लम एंड टॉप लेवल प्रॉब्लम। मतलब स्मॉल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर टॉप लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा ध्यान यह रखना पड़ता है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पीस ऑफ माइंड रहेगा हम शांति से बैठेंगे, शांति से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, इसका कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सब समझने के लिए प्रॉब्लम को ये सब समझने के लिए हमें माइंड की पीस जरूरी है, शांति जरूरी है। जब माइंड शांत रहेगा, हमारा दिल और दिमाग शांत रहेगा, हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारा दिल जब तीनों एक ही समान रहेगा, एक ही समान सोचेगा, तो हम आराम से शांति से बैठ के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारा दिल शांति में नहीं है, सुकून में नहीं है, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारा दिल शांति में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यह शांत नहीं है, पीसफुल नहीं है, काम डाउन नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो हमारी लाइफ के बिगेस्ट से बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड का काम डाउन रहना, माइंड का पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, माइंड का शांत रहना। इसके लिए हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारा दिल तीनों एक ही तरह काम करना चाहिए। दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, तो आप किसकी बात मानोगे?
मतलब मन, दिमाग और दिल तीनों एक ही सोच में आ जाए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का हल निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है मन, दिमाग और दिल का शांत होना, समझना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्रॉब्लम किस लेवल पे हो रही है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो अपनी लाइफ की बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जिसके लिए हमारे दिल, हमारे मन, हमारे दिमाग का शांत होना ज़रूरी है। अगर ये शांत नहीं है, हमारे दिल दिमाग और मन में हलचल मची हुई है, हमारे दिल दिमाग में हलचल मची हुई है और शांत नहीं है, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा मन शांत रहे, काम डाउन रहे, तब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जैसे हमें समझ आ रही है तो सबसे पहले एक शांत वाली जगह में बैठना है, खुद को टाइम देना है, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे मन को शांत करना है और समझना है प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों हो रही है, किस लेवल पे हो रही है। उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, हमें समझ आ जाएगा। शांति बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इसके लिए हमें जो टॉक्सिक लोग हैं उससे दूर रहना है, उससे बचना है। जो हर समय हम नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, हर समय टॉक्सिक रहते हैं, हर समय पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको आपके बिलीव को कमज़ोर करते हैं, आपके विश्वास को तोड़ते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को बेकार करते हैं, आपके मोटिवेशन को कमज़ोर करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो पॉजिटिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझने वाले हों, नॉलेज वाले हों, एजुकेशन वाले हों। ऐसे लोग से हम कनेक्ट रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, हमें नॉलेज भी हमें मिलेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और नेगेटिविटी नहीं होगी, हमारा विश्वास भी बना रहेगा, हम आगे भी बढ़ेंगे और हम डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को शांत रखना और एक ऐसे लोगों के ग्रुप में रहना जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, अंडरस्टैंडिंग वाले हों, समझने वाले हों, नॉलेज वाले हों। तो और शांति से बातें सुनने और समझने वाले हों। अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं और तो हम भी शांत रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व जाएगी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें शांत रहना, शांति से उस प्रॉब्लम को देखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था लेक्चर, ये था सेशन। तो कुल मिला के मेन जो इसका सेशन का मीनिंग है, सेशन का अर्थ है कि हमें अपने दिल, दिमाग, मन को शांत रखना है, शांति से सोचना है और एक अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहना है जो लाइफ में समझने और समझाने वाले हों और ग्रो करने वाले हों और टॉक्सिक ना हो। बस, तो लाइफ में आगे बढ़िए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और अपने और ग्रो कीजिए लाइफ में। तो ये था हमारा सेशन, ये था हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।